भाजपा पार्टी जो है, ये भाजपा पार्टी झूठ पार्टी है। ये गुमराह कर रही है जनता को। अनेकों जो है योजनाएं चला रही है, पर किसी का बेनिफिट किसी को नहीं मिल रहा है। ये राम नाम का चोला पहनकर सिर्फ देश को लूटने का काम कर रहे हैं। आज से नहीं, बरसों से मुसलमान हमारे साथ रह रहे हैं। ये अब्दुल कलाम जी कौन थे? ये हमारे देश के नहीं थे? आप ही बताइए। अब्दुल हमीद जो थे हमारे देश के नहीं है? सब हमारे भाई हैं, सब अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे साथ 10 पार्टी के लोग हैं। आने वाला भविष्य हमारा होगा, और हम यदि उनको बना सकते तो उनको उजाड़ के फेंक सकते। बीजेपी अपने लोगों को मंदिर में ही लगा दे, राजनीति क्यों कर रही है? और सब लोग राजनीति करके सत्ता संभाल लेंगे। भाई 22 में आने वाला समय में आपको बता दूं, यहाँ पे हम लोगों की सरकार बनेगी। यहाँ पे भाजपा का नामो निशान मिटा दिया जाए। देखिए, ये लोग मनमानी राज किए हैं यहाँ पे, ठीक है। गरीबों का जो हक है ये खा गए। ये अपने अधिकार की लड़ाई, हर कोई अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है। और हम चाहते हैं कि हर गरीबों को, जो भी अति पिछड़ा वर्ग का है, हर किसी को अधिकार मिलना चाहिए। क्यों नहीं जाएंगे? ये मुसलमान हमारे हम इस देश में है तो जाएंगे नहीं उनके साथ? वो भी तो इस देश के निवासी हैं। मैंने आप बताइए, जब बीजेपी ये कर रही है कि हमारे देश के नहीं है, तो रहने क्यों दे रही है इनको? अरे भाई, हर कोई अपना है, ये जान लीजिए। हर कोई मूल निवासी है। कौन कहता है कि मुसलमान हमारे देश के नहीं है? आज से नहीं, बरसों से मुसलमान हमारे साथ रह रहे हैं। ये अब्दुल कलाम जी कौन थे? ये हमारे देश के नहीं थे? आप ही बताइए। अब्दुल हमीद जो थे हमारे देश के नहीं है? सब हमारे भाई हैं, सब अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है। ऐसा है, वो गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं हमेशा। आपने देखा होगा कि बाबा साहब के अलावा कैबिनेट में इस्तीफा देने वाले हमारे नेता पूरे भारत में दूसरे नेता हैं। अन्यथा तक किसी नेता ने गरीबों के लिए अपने मान सम्मान की लड़ाई, जो उन्होंने पद को छोड़ दिया, वो गरीबों के लिए। अब भाई वो लोग गठबंधन कर लिए हैं तो इसका क्या मतलब? बीजेपी नहीं करती है गठबंधन। बीजेपी तो गठबंधन करके ही गवर्नमेंट में है। इसके पहले ओम प्रकाश राजभर उनके साथ में थे तो अच्छे थे, अभी दूसरे के साथ में तो खराब हो गए हैं। आप उनको पद क्यों छीन लिए? उनका पद रहा होता, जो कह रहे थे उनका बात माने होते तो काहे को हो जाते? उनकी बात तो आप ही नहीं माने कैबिनेट से, तभी तो निकले हैं। नहीं, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, इसके पहले जब विधानसभा का चुनाव हुआ गठबंधन से, बीजेपी के गठबंधन से ही चुनाव लड़े थे। जब नेताजी को निकाल दिया गया है या नेताजी खुद निकल गए तो दूसरी पार्टी से गठबंधन कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? वो आदमी गलत है। खलबली इसलिए कि वो जाने वाले हैं यहाँ से। अब इनका पतन है, क्योंकि हर गरीब अब अपने अधिकार की मांग कर रहा है। हमारे नेताजी का यही उद्देश्य है, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो वंचित हैं अधिकार से, उनको अधिकार मिलना चाहिए। हमारे नेताजी ने क्यों पद को त्याग किया? इसलिए अरे राम राज लेके किस दलित की जो जीविकापार्जन हो सकता है? बताइए, आप बताइए। हमारे नेताजी कह रहे हैं कि भाई जो जितने पिछड़े, जो जिनका विकास नहीं हुआ है, उनको मौका दिया जाए। आज ये भाजपा पार्टी जो है, ये भाजपा पार्टी झूठ पार्टी है। ये गुमराह कर रही है जनता को। अनेकों जो है योजनाएं चला रही है, पर किसी का बेनिफिट किसी को नहीं मिल रहा है। आप देख रहे हैं, किसी को कुछ नहीं मिला है। सिर्फ शौचालय मिला है। शौचालय जो बचा खुचा है, वो शौचालय ही मिला, बाकी जनता को कुछ नहीं मिला। वो भी यहाँ जनता का, भाजपा शासन में जनता का शोषण हो रहा है। ये गरीब अब दलित के लोग जो है, पिछड़ी जात के लोग जो बेचारे कुचले जा रहे हैं, इनका अधिकार कोई सुनने वाला नहीं है, ठीक है। मंदिर से सबका कल्याण है तो बीजेपी अपने लोगों को मंदिर में ही लगा दे, राजनीति क्यों कर रही है? और सब लोग राजनीति करके सत्ता संभाल लेंगे। यदि बीजेपी को यह लगता है कि मंदिर बनाने सबका कल्याण हो जाएगा। हम राज्य वाले तो बीजेपी वाले सब मंदिर बनवाए ना, राजनीति छोड़ दें और लोग जो है बाकी वो अपना राजनीति करेंगे। प्रदेश ये देखिए, मंदिर इसलिए वो खोज रहे हैं, मंदिर पे इनकी राजनीति है। मंदिर ही इनकी राजनीति है। जब भाजपा का उत्थान हुआ है तो हिंदू मुस्लिम के आधार पे ये उभरे हैं। और मंदिर से मिला क्या? किस गरीब को मठ मिला? बताइए। मंदिर में सब यही लोग हैं। हर गरीब कोई जाने थोड़ी पा रहा वहाँ पे। ये राम नाम का चोला पहनकर सिर्फ देश को लूटने का काम कर रहे हैं, बाकी कुछ है नहीं। एक कहावत है, अपने मुँह मिट्ठू बनना ये अच्छी बात नहीं है। आप जनता के अंदर आप स्वयं घूम रहे हैं ना, जनता की हालत देख लीजिए। कहने से ज़्यादा आप समझ लीजिए कि क्या विकास क्षेत्र में हुआ है। यहाँ विकास नहीं हुआ है। यहाँ सिर्फ जो भी नेता आया, हमारे नेताजी कहे कि कैबिनेट स्तर में जितने नेता 403 विधायक गए, किसी ने गरीब की बात नहीं रखी। हमने कहा इसके पहले भी क्यों नहीं भला? यदि हम सरकार बना सकते हैं, सरकार गिरा सकते हैं, जान लीजिए। हमारे साथ 10 पार्टी के लोग हैं।
आने वाला भविष्य हमारा होगा। और हम यदि उनको बना सकते तो उनको उजाड़ के फेंक सकते हैं। कुछ नहीं, जब चुनाव आ जाता तो इनका यही घोषणा होता। बताइए किसी को मिला है? आप किसी थाने पे चले जाइए, किसी दलित गरीब का बेटा है कहीं थाने पे जाके देखिए, कहाँ पे है बताइए। यहाँ मनमानी राज हो रहा है, बाकी कुछ नहीं। पहले है, पहले उसका कोटा पूरा कर दे फिर आरक्षण बनाए। जैसे एक रोल अदा करते हैं ना, पिक्चर देखें आप, अमिताभ बच्चन जी है, गरीब तो है नहीं लेकिन पिक्चर में गरीब का रोल अदा करते, तो ये लोग वही रोल अदा कर रहे हैं। ये सिर्फ दिखा रहे हैं। हमने कहा ये वो चीज़ है जैसे कहा जाता है हाथी का दांत दिखाने का दूसरा, चखने का दूसरा है। ये जनता के लिए अनेकों योजनाएं निकल रही हैं पर जनता के अंदर कोई योजना नहीं पहुंच रही है। सुनिए, अब इनको जो तकलीफ हो रही है ना, ये मलाई खाए है ना, जो मेवा है, मेवा ये खा चुके हैं। अब इनको ये मालूम है कि ये लोग कैसे इकट्ठा हो गए। मायावती जी के साथ लगातार लड़ाई में राजभर लड़ता रहा, उनको झंडा लेकर चलता रहा, लेकिन जब 1999 में बनारस के मंडल में उनकी बैठक हुई और वहां से ओम प्रकाश जी निकले और कसम खा के निकले तुमको ख़त्म कर दिया जाएगा। 2004 से संसद की लड़ाई में हम लोग लड़े और तब से लगातार लड़ रहे हैं। जब 2017 आया तो भाजपा वाले 22 में जरूर, अरे 17 में बना सकते हैं तो 22 में नहीं बना सकते हैं। हमको केवल 8 सीट मिली, 8 में 50% रिजल्ट निकला हमारा। जो जिन मुसलमान भाई के ऊपर ये राजनीति कर रहे थे, अभी ओवैसी जी के आने से इनको बहुत बुरा हो गया। इनको ये हो गया है कि ये सारे गरीब माने सारे मंच के लोग अब एकत्रित हो गए हैं, तो अब इनका एक ही फंडा बचा है, क्या? मुसलमान भाई। ओवैसी जी इनको दिखाई दे रहे हैं क्योंकि यही बेचारे गुमराह किए जाते थे। चलिए ठीक है, एक चीज़ आपको बताऊँ, आदमी का कर्म होता है जिसके महाराष्ट्र के राष्ट्रीय उत्तर अध्यक्ष हैं अबू हाशमी आजमी साहब हैं, कैसे बड़े बड़े मुस्लिम चेहरे तो यहाँ भी हैं। देखिए, जैसे विकल्प क्यों? जिस तरीके से आप बताएं तो हमारे राजभर में भी बहुत नेता हैं, लेकिन हमारे ओम प्रकाश जी जैसा कोई नेता नहीं है। हर गरीब की लड़ाई कौन लड़ता है? हमारा नेता ओम प्रकाश राजभर। वैसे हर मुसलमान की लड़ाई कौन लड़ रहा है? ओवैसी साहब लड़ रहे हैं। आज ये जनता क्यों मरने के लिए तैयार है? आप देख लीजिए, यहाँ से लेके वहाँ तक एक सरसों छीट देंगे, नीचे गिरने की नहीं आ सकता है। ये आज जनता क्यों पागल होकर दौड़ रही है नेता के पीछे? जो सच्चा नेता होगा उसके साथ लोग रहेंगे, चाहे मुसलमान होगा चाहे वो हिंदू होगा, ये जान लीजिए।